नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, वर्तमान समय की बात करें तो इस समय कई क्षेत्रों में सोयाबीन की बोवनी हो चुकी है और कई क्षेत्रों में बोवनी का कार्य अभी जारी है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी बचे हैं जहां पर अभी सोयाबीन की बोवनी होना अभी बाकी है। किसान साथियों, बोवनी एक बार यदि सही से जम गई तो समझो कि आपने अपनी फसल से अच्छा उत्पादन के लिए पहला पड़ाव पार कर लिया है, क्योंकि सोयाबीन के बीज के अंकुरण में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। और किसान साथियों, यदि बोनी सही हो गई तो समझ लो कि आपकी 25% फसल तो समझ लो पक ही गई। एक एवरेज रूप से हम हिसाब लगा रहे हैं किसान साथियों, ऐसा नहीं कि आपको बोनी करके छोड़ देना है। तो आगे की हम बात करें किसान साथियों, तो अब जो समस्या आती है, एक बार यदि आपकी फसल अच्छी से जम जाती है, उसके बाद आता है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण यदि किसान साथियों आप समय पे नहीं कर पाते हैं, तो आपकी फसल में 30 से 70% तक उपज कम हो जाती है। क्योंकि ये खरपतवार ज़मीन से नमी और पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, फसल को कमज़ोर कर देते हैं। साथ ही किसान साथियों, इन खरपतवारों की संख्या खेत में अधिक हो, तो ये कीटों और रोगों को भी आश्रय देने का ज़रिया बनते हैं। यानी कीट भी अपने अंडे यहाँ पर देते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के हानिकारक फंगस वगैरह भी लग सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल भी खराब हो सकती है। ठीक इसके बाद कटाई और घाई में भी हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यदि आपके खेत में अधिक मात्रा में खरपतवार हो तो। सामान्यतः किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि रासायनिक विधि, मैकेनिकल विधि और मैनुअल विधि। लेकिन इस समय वर्तमान में सबसे यदि यदि कोई विधि चल रही है, वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में किसान साथियों, हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन की फसल में भी मुख्यतः 2 से 3 प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, जैसे कि चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार, संकरी पत्ते वाले खरपतवार और मोथा कुल के खरपतवार। किसान साथियों, यदि इस समय वर्तमान में हम बात करें कि कोई ऐसा खरपतवारनाशी है कि जो सभी प्रकार के खरपतवार को समाप्त कर दे, तो किसान साथियों आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, एक ही दवाई से कि सभी प्रकार के खरपतवार हैं वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं। किसान साथियों, कई बार गलत खरपतवारनाशी का प्रयोग करने से सोयाबीन की फसल है वो भी जल जाती है। खरपतवारनाशी का प्रयोग यदि आप सोयाबीन की फसल पे कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप तलवार की धार पे चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी-सी भी कहीं पर चूक हो जा रही है, तो किसान साथियों आपकी पूरी फसल है वो जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। और इस प्रकार से हमें खरपतवारनाशी का यदि प्रयोग करना है, तो पूरी जानकारी जुटाना है, किस प्रकार की दवाई है, क्या केमिकल आ रहा है, क्या कंपनी का माल है या कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, इसकी वांछित मात्रा कितनी है। कई बार क्या होता है कि खरपतवार ज़्यादा होते हैं, तो किसान साथी दवाई की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। परिणाम स्वरूप किसान साथियों, सोयाबीन की फसल भी झुलस जाती है। आप पानी का भी अच्छा प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार किसान साथी मजदूरी से दवाइयों की टंकियाँ छिटकवाते हैं, जिसके कारण यदि एक टंकी कम होती है तो उनका पैसा बच जाता है। तो ऐसा आप गलती ना करें, पानी की पर्याप्त मात्रा उचित खरपतवारनाशी के साथ लें। किसान साथियों, खरपतवारनाशी का जो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, वो भी बहुत सावधानीपूर्वक बनाना पड़ता है। आज एक ही प्रकार के खरपतवारनाशी से चाहे वो कॉम्बिनेशन रूप में आ रहा है, उससे सभी प्रकार के खरपतवार समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए किसान के लेवल पे ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि वो कौन से हर्बिसाइड या खरपतवारनाशी के साथ कौन-सा खरपतवारनाशी मिलाए। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ी-सी चूक या थोड़ी-सी लापरवाही आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। खरपतवारनाशी का जब भी प्रयोग कर रहे हैं किसान साथियों, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, खेत में नमी होनी चाहिए, दवाई की जो डिब्बी है उस पे जो भी निर्देश लिखे दिए उनको अच्छी तरह से पढ़ें। जब तक पता न हो किसी अन्य दवाइयों के साथ उसे मिक्स ना करें और किसान साथियों एक समान छिड़काव करें। कहीं पर यदि ज़्यादा स्प्रे आप कर देते हैं, तो आपकी फसल वहाँ पर जल सकते हैं। खरपतवारनाशी का प्रयोग करते समय किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। जैसे ज़मीन में नमी होनी चाहिए, वातावरण में तापमान भी कम होना चाहिए और दवाई की मात्रा वांछित होनी चाहिए। अधिक दवाइयों का प्रयोग ना करें। लगातार एक ही दवाई का यदि आप प्रयोग करते हैं, तो खरपतवार में भी किसान साथियों प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है और फिर वो भी नहीं बढ़ता है। साथ ही समय का सबसे बड़ा रोल है किसान साथियों। यदि आपके खरपतवार ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उसके बाद आप दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होते हैं, झुलस जाते हैं और फिर से चलने लगते हैं। तो इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। यदि आप खरपतवारनाशियों के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, जो अलग-अलग कंपनियों के बनाकर हम अपनी सोयाबीन की फसल में
सभी प्रकार के खरपतवारों को कम बजट में कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से कॉम्बिनेशन, किन दवाइयों के कॉम्बिनेशन यदि हम कर लेते हैं, तो हमारी जो सोयाबीन की फसल में बिना किसी नुकसान के हमारी फसल में सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। किसान साथियों, सोयाबीन में खरपतवारनाशी का प्रयोग करने का सही समय है, वो खड़ी फसल में 18 से 20 दिन की, यदि आपकी जल्दी पकने वाली वैरायटी हो तो। और लेट पकने की वाली वैरायटी हो तो आप 25 से 30 दिन तक भी जा सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके किसान साथियों उतना करें। लेकिन कम से कम 18 से 20 दिन की अवस्था से 25 से 30 दिन की अवस्था, दोनों प्रकार की वैरायटियों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से ही प्रयोग करें। यदि लेट आप दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में किसान साथियों नुकसान होता है। वो दिखता तो नहीं है, लेकिन बाद में जाकर जब उत्पादन कम आता है तब आप कहते हैं यार कि मैंने दवाई छिड़की, सब कुछ किया, लेकिन उत्पादन कम निकल के आया। क्योंकि इतना बड़ा दवाइयों का झटका फसल को लगता है तो नुकसान तो निश्चित रूप से होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए किसान साथियों, यदि आप दवाइयों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, या अपने कृषि सलाहकार से दवाइयों का सही कॉम्बिनेशन जानें और उन्हें उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित तरीके से वांछित पानी की मात्रा के साथ मिलाकर छिड़कें और अपनी फसल को खरपतवार मुक्त रखें। खेत को खरपतवार मुक्त रखें किसान साथियों, क्योंकि पोषक तत्वों को आप खाद के रूप में दे रहे हैं, दवाइयों का आप स्प्रे करें तो सभी कुछ बेकार हो जाएगा। इतनी लागत यदि आप लगा रहे हैं तो खरपतवार से नियंत्रण की पूरी कोशिश करें। जितना हो सके किसान साथियों मैनुअल और मैकेनिकल विधि की ओर जाना चाहिए, और जब कोई उपाय कारगर न हो या जो है पानी लगातार गिर रहा हो तो आपको किसान साथियों फिर जो मैंने आपको बताई है रासायनिक विधि हर्बिसाइड की, खरपतवारनाशी की, वो अपनानी चाहिए। तो इस हिसाब से यदि किसान साथियों हम अपनी फसल में कम से कम 60-65 दिन तक यदि खरपतवार से अपनी फसल को मुक्त रखते हैं, तो हमारी फसल हमें अच्छा उत्पादन देकर जाएगी, क्योंकि जो भी हम उसको खुराक दे रहे हैं पूर्ण रूप से उसी को मिलेगी। उसके साथ किसी भी अन्य पौधे का कंपटीशन नहीं होगा। जो पोषण हम अपनी फसल को दे रहे हैं पूर्ण रूप से उसे लगेगा, तो निश्चित रूप से उसकी जो उत्पादन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो और अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, जय जवान, जय किसान।